हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रवीण शर्मा निवासी। सो चलिए गोल्ड एंड सिल्वर की बात कर लेते हैं। आज क्या रह सकता है, राइट? तो लास्ट फ्राइडे की बात करें तो जो क्लोजिंग थी गोल्ड की 1,43,000। एंड वही बात करें हम लोग सिल्वर में, तो सिल्वर का जो क्लोजिंग था वो हमें देखने को मिला आपका 2 लाख 22,000 के पास में, राइट? अभी आज क्या स्ट्रक्चर रह सकता है, किस तरह की चीजें डेवलप होती हुई दिख रही है, सो हम लोग बात करेंगे अभी। सो तो सबसे पहले हम बात करें गोल्ड की, तो आज गोल्ड में एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिलेगा। वैसे मुझे लगता है कि 1 लाख 45,000 के आसपास गोल्ड जो है ओपन होता हुआ दिखना चाहिए आज, राइट? एंड उसके बाद हम रिव्यू करेंगे क्या सेकंड हाफ में मार्केट अप साइड में जाएगा कि नहीं। वहीं सिल्वर में मुझे लग रहा है 225 226 के नजदीक, जो थर्सडे का जो हाई था वहां पे सिल्वर में खुलती नजर आ रही है, राइट? एंड इस वीक का हम बात करें तो इस वीक में बम्प एंड टम्प टाइप मार्केट रहेगा। मींस मतलब बोथ साइड के ट्रेड हमें देखने को मिलेंगे। सो गोल्ड एंड सिल्वर के साथ साथ जितना भी इंटरनेशनल मार्केट है, चाहे वो आपका बॉन्ड मार्केट हो, इक्विटी मार्केट हो, राइट, चाहे आपका कम्युनिटी मार्केट हो, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ये वीक रहने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ द इवेंट्स ये वीक में होने वाले हैं। सो ये बहुत सारी चीजें भी जो मैंने अभी आपसे फिगर आउट कर ली। अभी चलते हैं कहाँ ओपनिंग हो सकता है, किस तरह की चीजें हमें होती नजर आ रही हैं। सो पिछले 3 दिन से देखें तो ईरान एंड अमेरिका का जो चल रहा था वो 3 दिन से मतलब अभी बोथ साइड से बमबारी होती हुई नहीं दिख रही है। तो दैट क्रूड ऑयल ऊपर से डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिख रहा है। उसका एडवांटेज हमें गोल्ड एंड सिल्वर में एंड इक्विटी मार्केट में देखने को मिल रहा है आज। सो आज देखें तो मुझे लगता है कि गोल्ड की ओपनिंग जो है कहीं ना कहीं ये जोन के आसपास होती हुई दिखनी चाहिए, मतलब कि 1,44,500 से लेके 1,45,000 के आसपास, मतलब 1,44,500 से 1,45,000 के बीच में गोल्ड हमें ओपन होता हुआ दिखना चाहिए, राइट? एंड मेरे लिए ये जोन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपनिंग होने के बाद ना प्राइस डाउन साइड की तरफ नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर ये कहीं ना कहीं प्राइस जो 1,43,500 की जोन में आते हुए दिख जाएंगे। अगर प्राइस अपर साइड पे होल्ड करता है तो सेकंड हाफ इज नो वेरी क्रूशियल फॉर टुडे। फिर हो सकता है कि प्राइस हमें और ऊपर निकलता हुआ दिखे, फिर कहीं ना कहीं गोल्ड हमें 1,46,500 की जोन में जाता हुआ दिख जाएगा आज भारतीय बाजारों के अंदर। दूसरा, हम लोग फ्राइडे को बोल रहे थे कि ना मार्केट जिस तरीके से आ रहा है नीचे, पैनिकनेस देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ओपनिंग में पैनिकनेस देखने को मिला, बट जिस तरीके से इस कैंडल ने पूरा इंगल्फ किया है एंड ये वाला कैंडल, राइट, इट मींस इन लोग को कहीं ना कहीं इनसाइड न्यूज था। एंड जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, जो भी बिग प्लेयर्स हैं, दे नो द एग्जैक्ट द वैल्यू ऑफ दिस कैंडल एंड दिस कैंडल, सो दैट प्राइस सस्टेन किया फिर से एंड देखें तो आज एक अच्छी सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है गोल्ड के अंदर, राइट? सो हमने गोल्ड में क्या स्ट्रेटजी रह सकती है अभी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलिए एक बार सिल्वर में बात कर लेते हैं, सिल्वर में हमें क्या स्ट्रक्चर लग रहा है, राइट? तो मुझे लगता है कि सिल्वर 225 से 226 के जोन में हमें ओपन होता हुआ देखना चाहिए। एंड फ्राइडे को जो पैनिकनेस था, राइट, वहीं से देखें तो सिल्वर अपने आप को लीड किया। मैं सैटरडे वाली वीडियो में आपको बोला था कि अभी तक गोल्ड डोमिनेट कर रहा था, बट फ्राइडे को जिस तरह से पैनिकनेस में सिल्वर ने सामने से आके लीड किया है, इट मींस इट्स बिग साइन कि मार्केट कहीं ना कहीं अच्छे जोन में यहाँ से जाने के लिए तैयार है, राइट? अभी ये कैंडल देखो, ये कैंडल एंड ये कैंडल, राइट, इट्स शोइंग द स्ट्रेंथ, राइट? एंड जब भी सिल्वर सामने से लीड करता है, इट्स हमें हमें एक बड़ा चाल ही देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। तो अभी एक ध्यान रखना, ये जोन के आसपास कहीं ना कहीं सिल्वर ओपन होता हुआ दिखेगा 225 226 के आसपास। मुझे लगता है कि 224 तक ये प्राइस आ सकता है। उसके बाद प्राइस अगर यू टर्न लेके निकलता है तो 2,30,000 के जोन में भी हमें सिल्वर जाता हुआ आज दिख जाएगा, राइट? सो इसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे, राइट? एंड अगर ओपनिंग के जस्ट बाद ही प्राइस नीचे आना शुरू कर देता है तो ये प्राइस 2,23,000 के नीचे नहीं आने चाहिए। ऐसा अगर सिनेरियो बनता है तो हो सकता है प्राइस फिर जो दोबारा से 220 की जोन में हमें आते हुए दिख जाएंगे। एक पॉइंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए, वो पॉइंट नोट करके चलिएगा। पॉइंट इज वेरी क्लियर कि 220 के नीचे सिल्वर का प्राइस अब इस वीक में नहीं आना चाहिए। अगर 220 के नीचे प्राइस आता है तो फिर सिल्वर जो 2 लाख की तरफ हमें जाती हुई दिखेगी, राइट? क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हैं,
कोई भी गंदा न्यूज आएगा तो उसका मतलब है सिल्वर 220 के नीचे ही जाएगा फिर। एंड 220 के नीचे जाने का मतलब है कि सिल्वर का प्राइस हमें फिर मंथ एंड क्लोजिंग पे 2 लाख के टारगेट देखने को मिल जाएंगे, राइट। अगर ये वीक में प्राइस 220 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली मैं फिर से श्योर हूँ कि 2 लाख 45,000 से लेके 2,55,000 की जोन में सिल्वर एक बार जाने का चांस जरूर लेगा। सो पॉइंट बी नोटेड। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब लास्ट वीक है मंथ एंड का, एंड क्या स्ट्रक्चर रह सकता है मैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, राइट। देखो गोल्ड का मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। सो गोल्ड में पॉइंट ध्यान रखना, गोल्ड का जो पॉइंट है ना वो ये वाला पॉइंट है, मतलब कि 1,42,000 के नीचे गोल्ड जो है, नीचे इसके नीचे गोल्ड नहीं जाना चाहिए। अगर इस वीक में 1,42,000 के नीचे गोल्ड आता है तो फिर ये जो है गोल्ड 1,38,000 के जोन में जाता हुआ दिख सकता है, राइट। एंड उस सिनेरियो को हम नेगेटिव मान लेंगे ये पॉइंट के नीचे आते हैं। अगर ये पॉइंट होल्ड द वीक होल्ड होता है तो इसका मतलब है 1,50,000 से लेके 1,52,000 गोल्ड में बहुत नजदीक है। इसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे, राइट। चलिए अभी देख लेते हैं इंटरेस्ट मार्केट में कॉमेक्स में क्या चल रहा है। तो हम बात करें इंटरेस्ट मार्केट कॉमेक्स में तो गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर डोमिनेंट फ्रॉम द ओपनिंग टुडे। एंड देखें तो $4120 तक हमें आज जाता हुआ दिखा इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, अभी फिर से प्राइस थोड़ा सा ऊपर से बैंड होता हुआ दिख रहा है। ये प्राइस यहीं कहीं सस्टेन होना चाहिए, मतलब कि $4,090 के आसपास। अगर ये लेवल होल्ड होते हैं तो फिर से 4120 से लेके $4150 की तरफ गोल्ड हमें आज इंटरनेशनल मार्केट में जाता हुआ दिखेगा। एंड उस केस में भारतीय बाजारों के अंदर फिर से तेजी हमें देखने को मिलेगी गोल्डन सिल्वर में। दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो है $4,050 के नीचे कॉमेक्स पे गोल्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो व्यापक ओपनिंग मिला है, जो अच्छा ओपनिंग मिला है प्राइस पे, वो पूरा फेल होता हुआ दिखेगा। एंड बायस फिर से कहीं ना कहीं ट्रैक होते हुए दिखेंगे, राइट। सो कॉमेक्स में मैंने डिस्कस कर लिया है कि गोल्ड में क्या रह सकता है। बात करते हैं सिल्वर की, तो मैं सिल्वर की बोल रहा था कि एक बार $60 के पास जरूर जाएगा सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में। एंड देखें तो $60 के ऊपर हमें आ जाता हुआ दिखा सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अभी यहाँ पे क्या रह सकता है, पॉइंट भी नोटेड, $59 के नीचे सिल्वर नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो भी बायर्स ने डोमिनेंसी दिखाया था लास्ट फ्राइडे को, वो फेड होता हुआ दिखेगा। फिर से सिल्वर जो है $57 की तरफ हमें आता हुआ दिख सकता है। दूसरा, $59 होल्ड होने के बाद हम वेट करेंगे $60 का, क्योंकि अगर $60 आज क्रॉस होता है कॉमेक्स के अंदर तो फिर $62 नेक्स्ट टारगेट है इमीडिएट, जो हमें आज सेकंड हाफ में देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। एंड उसका एडवांटेज भारतीय बाजारों में भी देखने को मिलेगा। फिर कहीं ना कहीं जो है 2,30,000 से लेके 2,32,000 की तरफ सिल्वर भारतीय बाजारों में जाती हुई दिखेगी, राइट। सो पूरा जो सेंटीमेंट्स है लीग का, राइट, मैंने डिस्कस कर लिया है। ओवरऑल जो तेजी देखने को मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ईरान एंड यूएस में पिछले 3 दिन से कुछ भी मतलब गंदा देखने को नहीं मिल रहा है। एंड एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बीच जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है हर एक मार्केट के लिए। इधर इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, क्रूड ऑयल, एंड का बॉन्ड मार्केट हुआ, या फिर आपका जो भी बिटकॉइन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट है, राइट। क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हैं सामने सामने डे टू डे, उसकी वजह से मार्केट फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करेगा। ओवरऑल लग रहा है कि ये वीक जो है एक पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग दे, राइट। सो ये चांस हायर नोट पे ही रहेंगे ओवरऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, गोल्ड एंड सिल्वर के साथ साथ इक्विटी मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट में क्या रह सकता है हमने डिस्कस कर लिया ब्रीफ में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।